Good morning, students. How are you? So we're talking about organic chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला लेसन हम कर रहे हैं हेलोल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। तो इसमें हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। और प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स में वी हैव डन मैनी मेथड। पहला मेथड हमने किससे किया? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन से एल्केन से। दूसरा फिर हमने किया था बाय फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तीसरा हमने किया था स्वार्ट्स रिएक्शन। फोर्थ वी हैव डन बोरोडाइन हस्तिका रिएक्शन। नाउ वी हैव फिफ्थ मेथड फ्रॉम अल्कोहल कि अल्कोहल से हम कैसे अल्कालाइड बनाएंगे। बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड। पहले मेरे हैलोजन एसिड कि अल्कोहल की हैलोजन एसिड से रिएक्शन करें तो वी कैन गेट अल्काइल हैलाइड्स। अल्कोहल को किससे दिखाते हैं? ROH, हैलोजन एसिड HX। तो यहाँ ये अल्कोहल है, तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? H और OH, वाटर की लॉस, और क्या बन जाएगा? RX, अल्काइल हैलाइड। तो OH की जगह X आ जाएगा। एक्चुअल में क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? OH की जगह कौन आ रहा है? X है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एक तरह से। अगर हम इसका मैकेनिज्म शो करें, व्हाट इज R ग्रुप हियर? R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे जो HX है, HX को देखें तो HX किससे मिलकर बना है? H प्लस X माइनस, ठीक है। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म लिखें कि अल्कोहल पहले HN को गेन कर लेगा, ये जो अल्कोहल है ये HN को गेन कर लेगा। बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा। तो व्हाट वी गेट? ROH ट्वाइस। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन ओ ने दिए, इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए, एक इलेक्ट्रॉन फालतू लूज करा, तो इसमें क्या देगा? पॉजिटिव। ये हमारे पास बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो अल्कोहल में एक HN क्या होता है? H प्लस N का तो प्रोटॉन। तो अल्कोहल ने एक प्रोटॉन को गेन करा, क्या बना? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये प्रोटॉन कहां से आया? HX में से, हैलोजन एसिड में से, ठीक है। तो हैलोजन एसिड में से हमने HN तो ऐड कर दिया। अब कौन अटैक करेगा? X माइनस हैलाइड आयन। और ये नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन क्या काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करते हैं? पॉजिटिव साइड पे। तो अगर हम इस तरह से मैकेनिज्म शो करें, दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। ये मैकेनिज्म का पहला स्टेप हो गया, अल्कोहल ने HN गेन करा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। दूसरे स्टेप पे क्या है? ये हैलाइड आयन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑन दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हैलाइड आयन on protonated alcohol, on protonated alcohol, ROH twice, ये हैलाइड आयन है, हैलाइड। नाउ यहां बॉन्ड किसके बीच में है? ऑक्सीजन और कार्बन। यहाँ अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल कुछ भी रख सकते हैं। अगर R की जगह हम CH3 रखें, R की जगह CH3 रखें, तो कहने का अर्थ है बॉन्ड किसके बीच में? ऑक्सीजन एंड कार्बन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी भी है, ठीक है। तो एक तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कमी भी है। तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ताकि इसकी कमी पूरी हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा? इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जा रहा है, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कार्बन में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे R ग्रुप था, R में मिथाइल इधर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा भाई, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ताकि इसकी कमी पूरी हो जाए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पे कौन अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा R पे, ठीक है। तो ये R पे अटैक करेगा, तो जब ये R पे अटैक करेगा तो यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके 4 से ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम R की जगह CH3 भी रख दें, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड H से बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इधर बना रखा है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड और बन जाएगा, 5 हो नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन था, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, ऑक्सीजन इस पूरे बॉन्ड को लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ यहाँ पर जो कार्बन होगा उसके 4 से ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन है इस पूरे बॉन्ड को लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, R का किससे बॉन्ड बन जाएगा, X से, RX बन जाएगा अल्काइल, और यहां से कौन बनेगा, वाटर, 2H और एक O, वाटर। और जो वाटर बनेगा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉन्ड कौन लेके आ रहा है, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन पूरा बॉन्ड लेके जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, एक यहाँ से लेके आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू आएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आना चाहिए, पर पहले पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, वाटर न्यूट्रल बन जाएगा, तो अल्काइल हाइड बन जाएगा प्लस वाटर। तो यही प्रोडक्ट है अल्कोहल प्लस हैलोजन एसिड, अल्कोहल प्लस हैलोजन एसिड से क्या बना, अल्काइल हाइड प्लस वाटर। तो यही दो प्रोडक्ट थे, हमने मैकेनिज्म शो कर दिया, ठीक है। तो कैसे शो करोगे कि अल्कोहल इधर HX है, HX किससे मिलकर बना, H प्लस है X माइनस, HX इसमें ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल जो है पहले HN को गेन करेगा यहाँ से, ठीक है। HN को गेन करना इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। हम इसको कह सकते हैं पहला जो स्टेप है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन माने एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन Hn। तो अल्कोहल यहाँ से Hn को ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन O देगा, O पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। फिर इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा हैलाइडन का, ठीक है। ये हैलाइडन यहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पूरे बॉन्ड को लेके चला जाएगा, यहाँ से वाटर लग जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। तो ये था अल्कोहल से, ठीक है, हम अल्काइल कैसे बना सकते हैं, बाय रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। अब इस पे क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड विद ए पर्टिकुलर अल्कोहल, पर्टिकुलर मीन एक पर्टिकुलर अल्कोहल ले लेंगे, चाहे मीथेनॉल है, इथेनॉल है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड विद ए पर्टिकुलर अल्कोहल डिक्रीज दैट HI is more active than HBr, HBr is more active than HCl। अभी आपने मैकेनिज्म देखा था, ठीक है। मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन, एक HI ऐड हुआ था, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक किया था। अभी आपने मैकेनिज्म शो किया था कि अल्कोहल पहले HI को गेन करता है, क्या बनाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, तो ये वाटर यहां से चला जाएगा, अल्काइल हाइड बन जाता। तो ये अभी आपने मैकेनिज्म पढ़ा है, ठीक है। अब देखो HX हैलोजन एसिड होता है, अब HX में कौन है, HCl है, HBr है, HI है। X की जगह हमने Cl ले लिया, Br ले लिया, I ले लिया, ठीक है। मैकेनिज्म का पहला स्टेप सेम रहेगा, क्यों, HN यहाँ भी है, HN यहाँ भी है, HN यहाँ भी है, तो पहला स्टेप तो सेम रहेगा। अल्कोहल HN को गेन करके क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा। दूसरा स्टेप है हैलाइड आयन अटैक करेगा, हैलाइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है।
अब जो हैलाइड आयन जल्दी अटैक करेगा उसकी रिएक्शन जल्दी होगी, ठीक है, और जल्दी कौन अटैक करेगा तो जल्दी बनेगा, ठीक है। तो HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू दिस, तो HI में से HI जल्दी ब्रेक होगा, H प्लस और I माइनस जल्दी बनेगा, I माइनस जल्दी बनेगा एज कंपेयर टू Br, तो I माइनस जल्दी अटैक करेगा, Br जल्दी अटैक करेगा एज कंपेयर टू Cl। तो कहने का अर्थ क्या है, ये जो तीन हमारे पास हैलोजन एसिड हमने लिए हैं, इनकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, ये लास्ट स्टेप पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हैलाइड आयन, ठीक है, ऑन दी प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड with a particular alcohol with a particular alcohol depend upon nucleophilic attack, depend upon the nucleophilic attack of halide ion, nucleophilic attack of halide ion on the protonated alcohol, protonated alcohol। और कौन सा हैलाइड आयन जल्दी अटैक करेगा, I माइनस जल्दी बनेगा, जो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अटैक जल्दी करेगा, तो I माइनस जल्दी अटैक करेगा। नाउ द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हैलाइड आयन on protonated alcohol, on protonated alcohol decreases as I माइनस जल्दी अटैक करता है एज कंपेयर टू Br माइनस, Br जल्दी अटैक करता है एज कंपेयर टू Cl माइनस, ठीक है। तो I माइनस जल्दी अटैक करेगा तो हम कह सकते हैं HI मोर रिएक्टिव देन HBr, Br जल्दी अटैक करेगा एज कंपेयर टू Cl, तो HBr is more active than HCl। Therefore, order of reactivity of halogen acid with a particular alcohol decreases as HI is more active than HBr as compared to HCl। तो अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो क्या आंसर दोगे, कौन सा हैलोजन एसिड जल्दी रिएक्शन करेगा, HI। क्यों, HI में से जो I, क्योंकि पैरासेप सबका सेम रहेगा, तीनों में से HI अटैक करेंगे अल्कोहल पे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, मैकेनिज्म का पैरासेप तो सेम रहेगा, तीनों HI देंगे। दूसरे स्टेप पे मेन रिएक्शन डिपेंड करता है, जो न्यूक्लियोफाइल जो हैलाइड आयन जल्दी अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी करेगा, वो रिएक्शन जल्दी करेगा, ठीक है। सो I माइनस जल्दी अटैक करता है एज कंपेयर टू Br माइनस एज कंपेयर टू Cl माइनस, तो I माइनस जल्दी अटैक करेगा तो हम कह सकते हैं HI इज मोर एक्टिव देन HBr, Br जल्दी अटैक करेगा Cl माइनस तो HBr इज मोर एक्टिव देन HCl, ठीक है। अगर आपको अल्कोहल से क्लोरोअल्केन बनाना हो तो मान लो ये आपका अल्कोहल है CH3CH2OH, इससे आपको क्लोरोअल्केन बनाना है, व्हाट इज फॉर्म CH3CH2Cl, तो किससे रिएक्शन करेंगे, HCl से, अभी अभी क्या आता है HX, X से रिएक्ट करेंगे Cl, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होती है किसकी वजह से होती है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और H और OH यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर, तो OH की जगह तो Cl आ जाएगा, क्लोरोइथेन बन जाएगा, क्लोरोइथेन। और अगर आपको अल्कोहल से ब्रोमोअल्केन बनाना हो तो अल्कोहल से ब्रोमोअल्केन बनाना तो किससे रिएक्शन करेंगे, HBr से। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो
HOH वाटर रिमूव हो जाएगा और OH की जगह Br आ जाएगा, तो व्हाट वी गेट ब्रोमोल्केन बन जाएगा। दिस इज ब्रोमोइथेन। सिमिलरली आयोडोथेन बनाना हो तो किससे रिएक्शन करोगे? HI से, HI से। तो HI के साथ इसको रिफ्लेक्स कर देंगे तो OH की जगह I आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोडोइथेन। तो जिंक क्लोराइड क्या काम करता है? इट हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने में कौन काम होता है? जिंक क्लोराइड। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे किसी कैटलिस्ट की जरूरत, किसी कंपाउंड की जरूरत नहीं है। क्यों? अभी हमने पढ़ा है HI ज्यादा रिएक्टिव है, तो किसी कंपाउंड की इसको जरूरत नहीं है। खाली रिफ्लेक्स करने पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो HI जल्दी रिएक्शन करता है H कंपेयर टू HBr, HBr जल्दी रिएक्शन करता है H कंपेयर टू HCl। तो अल्कोहल से क्लोरोल्केन बनाने हो तो HCl से रिएक्शन करेंगे, ब्रोमोल्केन बनाने हो तो HBr से करेंगे, आयोडो बनाने हो तो HI से करेंगे। तो ये था अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। अब हम अल्कोहल से दूसरा मेथड करने वाले हैं, ठीक है, कि अल्कोहल के हम रिएक्शन करेंगे फास्फोरस हैलाइड PCl5 PCl3। तो अल्कोहल से हैलोल्केन बनाने के लिए दूसरा मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड। ये ROH अल्कोहल है, मान लो हमने PCl5 ले लिया, फास्फोरस हैलाइड कौन सा ले लिया? PCl5। तो व्हाट हैपेंस? OH की जगह कौन आ जाएगा? Cl। OH की जगह कौन आ जाता है? Cl। एक HCl HCl रिमूव हो जाता है और साथ में क्या रिमूव हो जाता है? POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, POCl3। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो, दिस रिएक्शन में यू मे हैव डन इन द P ब्लॉक। तो P ब्लॉक चैप्टर में PCl5 जो कंपाउंड था, ठीक है, बाद में रिएक्शन अभी CBSE ने रिएक्शन कम कर दिए हैं, ठीक है, तो वहां पे आपने रिएक्शन पढ़ी होगी PCl5 की ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो PCl5 की अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो OH की जगह Cl आ जाता है, एक HCl HCl, साथ में POCl3। फॉर एग्जांपल R की जगह इथाइल लगा दें, R की जगह इथाइल लगा दे तो यहां भी R की जगह इथाइल आ जाएगा, OH की जगह Cl, CH3 CH2 Cl HCl प्लस POCl। नाउ इस रिएक्शन से कौन बने हैं? क्लोरोअल्केन बने। अल्कोहल से क्या बने हैं? क्लोरोअल्केन। अगर आपको इस रिएक्शन से ब्रोमोअल्केन आयोडोअल्केन बनाना हो तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो PBr5 PI5 these are unstable compound, ठीक है, ये कंपाउंड क्या है? अनस्टेबल है। तो अगर आपको अल्कोहल से ब्रोमोअल्केन आयोडोअल्केन इस रिएक्शन से बनाना पड़े तो नहीं बना सकते। PCl5 से तो PCl5 जो स्टेबल कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो ये रिएक्शन हो जाती है। PBr5 PI5 अल्कोहल से रिएक्शन नहीं हो सकती बिकॉज दीज कंपाउंड आर अनस्टेबल, स्टेबल नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपको अल्कोहल से ब्रोमोअल्केन आयोडोअल्केन बनाने हो तो फास्फोरस हैलाइड से, तो आपको दूसरा कंपाउंड यूज करना पड़ेगा। जैसे ये आपका अल्कोहल है, अगर आप अल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन करें तो दिस रिएक्शन यू हैव आल्सो डन इन द P ब्लॉक, ठीक है, तो OH के लिए कौन आ जाएगा? Cl। OH के लिए कौन आ जाता है? Cl, और साथ में क्या रिमूव हो जाता है? फास्फोरस एसिड। यहां पर 3 Cl है, 3 OH के लिए 3 Cl आ जाएंगे और एक P बचेगा, 3 OH बनेंगे
तो एक पी और 3 OH से क्या बन जाता है H3PO3 फास्फोरस एसिड। तो अगर आपको अल्कोहल से क्लोरोअल्कीन बनाने हो तो PCl5 यूज कर सकते हैं, PCl3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोमोअल्कीन हाइड्रोअल्कीन बनाने हो तो अगर आपको इस रिएक्शन से PCl3 की जगह PbR3 से रिएक्शन करें तो ब्रोमोअल्कीन बन जाएंगे, OH की जगह आ जाएगा Br, OH की जगह Br आ जाएगा, रिएक्शन सेम है, 3 Br है, और बैलेंस करें तो एक P और 3 OH से क्या बन जाएगा H3PO3। तो ये आपके पास ब्रोमोइथेन बन गया। यहां क्या बना था क्लोरोइथेन। और आयोडोअल्कीन बनाना हो तो Pi3 से रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल से आयोडोअल्कीन बनाना हो तो Pi3 से रिएक्शन करेंगे, OH की जगह I आ जाएगा, OH की जगह I आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा आयोडोइथेन। बाकी बैलेंस कर दो, बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आपको अल्कोहल से फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करनी हो और आपको हैलोअल्कीन बनाने हो तो क्लोरोअल्कीन बनाना हो तो PCl5 यूज कर सकते हैं, PCl3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरोअल्कीन बनाने हो तो ब्रोमो और आयोडोअल्कीन बनाने हो तो PbR5 PI5 यूज नहीं कर सकते, स्टेबल नहीं है। क्या यूज कर सकते हो PbR3 और Pi3, जैसे PCl3 ने रिएक्शन करी है तो PbR3 Pi3 से हम बना सकते हैं ब्रोमोअल्कीन एंड आयोडोअल्कीन। पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये कंपाउंड भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, इनको भी हमें तुरंत बनाना पड़ता है। PbR3 and Pi3 they are not very stable, and so they are prepared as, तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, इनको हमें बनाना पड़ता है। कहां से बनाना पड़ता है फास्फोरस प्लस ब्रोमीन की रिएक्शन से PbR3 बन जाता है और आयोडीन से रिएक्शन करेंगे तो Pi3 बन जाएगा, 4P है, बैलेंस कर दो। तो ये तो PbR3 Pi3 ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये भी कहां से बनते हैं फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, फास्फोरस प्लस आयोडीन। सो दिस वाज द सेकंड मेथड by the reaction of alcohol with phosphorus halides। तीसरा मेथड अल्कोहल से है by the reaction of alcohol with thionyl compound। अल्कोहल की हम किससे रिएक्शन कर रहे हैं SOCl2 thionyl compound, OH की जगह Cl आ जाता है, we get RCl, क्लोरोअल्कीन, OH के Cl आ गया, एक H और एक Cl HCl रिमूव हो जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होता है, एक सल्फर दो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी एरो क्या शो करते हैं, ये जो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं गैसेस प्रोडक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं गैसेस प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये तो रिमूव हो जाएंगे, तो ये जो क्लोरोअल्कीन बनेगा प्योर क्लोरोअल्कीन बनेगा। प्योर क्यों बनेगा, साइड प्रोडक्ट आपके रिमूव हो जाएंगे, तो वी गेट प्योर क्लोरोअल्कीन। तो आर यहां पर क्या है मिथाइल इथाइल कुछ भी रखो, तो आर इथ अल्काइल ग्रुप, मिथाइल रखोगे तो मिथाइल आ जाएगा, इथाइल रखोगे तो इथाइल आ जाएगा। तो अल्कोहल से क्लोरोअल्कीन बनाने हो तीसरा मेथड कौन सा है SOCl2 रिएक्शन। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है, अल्कोहल से क्लोरोअल्कीन हमने HCl से भी बनाया है, अल्कोहल से क्लोरोअल्कीन हमने PCl5 PCl3 से भी बनाया है, अल्कोहल से क्लोरोअल्कीन हमने SOCl2 के साथ भी बनाया है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है इसको क्यों प्रेफर करते हैं, व्हाई थायनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड। तो इसी में क्वेश्चन है व्हाई
thionyl chloride SOCl2 is preferred over other reagent. Other reagent means HCl हो गया, PCl5 हो गया, PCl3 हो गया. To prepare chloroalkene from alcohol. तो अल्कोहल से क्लोरोकेन बनाने हो तो तीन कंपाउंड हमने यूज करे, HCl भी यूज करा था, PCl5 PCl3 भी यूज करे, SOCl2 भी हमने यूज करा. Now what the question we have, why SOCl2 is preferred? तो रीजन आपके सामने है. क्या रीजन है? इसको जब यूज करते हैं तो वी गेट प्योर क्लोरोकेन, क्योंकि बाकी साइड प्रोडक्ट अपने आप रिमूव हो जाएंगे. तो इस मेथड में साइड प्रोडक्ट अपने आप रिमूव हो जाते हैं, वी गेट प्योर क्लोरोकेन. बाकी जो दोनों मेथड है उसमें साइड प्रोडक्ट रिमूव नहीं होते, उन्हें हमें रिमूव करना पड़ता है. ठीक है, तो क्या आंसर दोगे? दिस इज बिकॉज बाय यूजिंग SOCl2 we get pure chloroalkane. क्यों pure? Because other products are gases. Because other product mean जो बने HCl बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, they are gaseous. They are gaseous which escape into atmosphere. जो atmosphere में चले जाएंगे, which escape into atmosphere. तो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आए, ठीक है, ये रीजन लिखने के बाद ये रिएक्शन में दिखानी पड़ेगी. ठीक है, तो आफ्टर राइटिंग these 3 points you have to write the equation also. So these are 3 methods of preparation of haloalkane from alcohols by reaction with halogen acid, phosphorus halide, thionyl chloride. Now preparation part is over. Now we start the chemical properties of haloalkane. कि haloalkane की chemical property कौन सी है? पहली property है reaction with magnesium. First property we have reaction with magnesium. तो अगर हम अल्काइल हाइड्राइड्स को मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं किसकी वजह में? ड्राई ईथर सॉल्वेंट. ठीक है, तो ड्राई ईथर की वजह से रिएक्शन करते हैं तो व्हाट वी गेट? अल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड व्हिच इज आल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो अल्काइल हाइड्राइड की रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम से, क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड. अल्काइल हाइड्राइड को हम किससे दिखाते हैं? RX से. तो इसको हम किससे रिएक्शन कर रहे हैं? मैग्नीशियम के साथ. किसकी वजह में? ड्राई था. व्हाट वी गेट? RMgX. व्हाट वी गेट इज RMgX. RMgX क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड. अल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड, जिसको हम क्या कहते हैं? Grignard reagent. It is also called Grignard reagent. ठीक है, R यहाँ पर क्या है? बड़ी R अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो R we have अल्काइल ग्रुप in मिथाइल, इथाइल etc. X यहाँ पर हेलोजन है. Now आपकी आंसर बुक में क्वेश्चन है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है दे आर प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ड्राई कंडीशन, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. So what the question we have? Grignard reagent is prepared under anhydrous condition. Anhydrous
वाई। तो इसका आंसर ही दोगे अगर ड्राई कंडीशन नहीं होगी, यहाँ ड्राई तो लिखा हुआ, ठीक है, ड्राई का अर्थ क्या है, पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मॉइस्चर हुआ तो जैसे ही ये ग्रीनर रिएजेंट बनेगा वो मॉइस्चर से रिएक्शन कर जाएगा और अल्केन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राई कंडीशन क्यों होनी चाहिए, अगर मॉइस्चर हुआ तो ग्रीनर रिएजेंट मॉइस्चर से कंबाइन करके किस में चेंज हो जाता है, अल्केन में। तो आंसर क्या दोगे, if moisture is present, then Grignard reagent react with moisture to form alkane। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में चेंज हो जाएगा। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये है मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन वाटर, वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर को ऐसे लिखा सकते हैं H2O, H2O को ऐसे लिखा सकते हैं RHOH, ठीक है। तो व्हाट वी गेट इट, यहां से R यहां से H क्या बन जाता है, RH अल्केन, और साइड प्रोडक्ट क्या रिमूव हो जाता है, MgXOH, साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। तो ये तो साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा MgX और यहां से OH, R और H से क्या बन जाता है, अल्कीन। अगर R या मिथाइल हो तो CH3H मीथेन बन जाएगा, R इथाइल हो तो इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चर हुआ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ही बनेगा किस में चेंज हो जाएगा, अल्केन में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर ड्राई कंडीशन, तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सोड मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल लाइक विद सोडियम, जो आपने 11th में पढ़ा है, वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिएक्शन विद सोडियम, फिर हम करेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, फिर हम बात करेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।